नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में फ्रेंड्स। और मैंने आज भाई साहब अभी तक जो है 995 रुपये काम कर चुका हूँ मैं। ये आज मैंने नए ग्लव्स पहने यार, इसके चक्कर में मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी सेटिंग कैसे बैठेगी, ट्रिप ब्रिप एक्सेप्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये देखो 995 रुपये काम कर चुका हूँ मैं अभी तक, और मैं शाम की शिफ्ट करना चाह रहा था। बाकी देखते हैं क्या होने वाला भाई, मेरी ड्यूटी ऑन है, वेट है मुझे पहली ट्रिप का। ये हैं भैया दिल्ली पुलिस वाले, कुछ ना कुछ हरकत करते हुए देख लिया होगा इसको, इसलिए पेल रहे हैं यार। चलो भाई चलते हैं, पिकअप लेते हैं हम तो। एक वो खड़ी है सामने मैडम। ऐसा मैंने यार, ये सच बताऊं यार, ले तो लिए हैं पर मेरे को ये थोड़ा जंजाल लग रहे हैं क्योंकि बटन ही नहीं काम करता। OTP होगा मैम आपके पास? बैठो यार, ये ले तो लिए पर इससे ना मोबाइल ऑपरेट नहीं हो पा रहा। बैठो ना। ये राइडिंग वगैरह के लिए तो ठीक है, मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, अपने पर्सनल जा रहा हूँ, मतलब मोबाइल ऑपरेट नहीं हो पा रहा इससे। इसमें दे तो रखा है एक में यहाँ पर, ये हल्का सा ये दे रखा है ये, पर वो नहीं हो पाता ना क्योंकि ये पूरा का पूरा इनने कवर कर रखा है। भाई अगर आप कभी भी जैसे ये लेना चाह रहे हो ना ग्लव्स वगैरह, तो ना हाफ वाला आता। अब जो मेरा पहला था वो हाफ वाला था, उसमें वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि उसमें क्या था, मैं जैसे कैमरा वगैरह भी मुझे कभी निकालना, कभी कुछ करना है तो मुझे उसको ना निकालना नहीं पड़ता था। अब ये अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे साथ तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मुझे इसको निकाले बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ना मोबाइल को ठीक से चला सकता, ना कैमरे से कुछ बंद वगैरह चालू करना हो, कुछ करना हो तो मेरे को काफ़ी दिक्कतें हो जाएगी। अब भाई मेरे को वैसे शाम को ना दोबारा से काम की शुरुआत करनी थी, पर क्या है मैडम को ना दवाई दिलवानी है और संडे है। संडे को मैं क्या है कि हर संडे को सिद्धिदाता आश्रम जाता हूँ, तो वैसे पहले मैं मैडम को दवाई दिलवाऊँगा। कहाँ से? भोगल से दवाई दिलवा के पहले मैडम को, फिर वहाँ से सीधा सिद्धिदाता आश्रम आना है मुझे, सेक्टर 21 फरीदाबाद में, और वहाँ से घर आऊँगा। तो बाकी यार काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें हैं जो हम लोगों को करनी है। आजकल कुछ नई अपडेट्स वगैरह भी चल रही हैं तो उनको लेकर भी बातें करेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं। और भैया जी ये है पुल पेलातुरु की रेड लाइट। यहाँ पर ये पार्क में ना एक मेला लगा हुआ, अभी बीते 3-4 दिन से तो बारिश की वजह से हो ही नहीं पा रहा था। आज मौसम थोड़ा ठीक है तो शायद आज चालू है। क्या कह रहे हो मैडम जी? मैडम बोल रही थी हर बार तुम मुझे मैडम बना के ले जाते हो कस्टमर, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। बार बार कस्टमर बना के लेके जाते हैं मेरे को, और मुझे पूरा मुंह बांधना पड़ता। भाई जिन्हें मैं आगरा लेके गया था मथुरा, वो भी मेरी वाइफ ही थी, और जिन्हें मैं पिछले हफ्ते वहाँ लेके गया था वो भी मेरी वाइफ ही थी, और 1-2 बार और ले जाता हूँ वाइफ को। मतलब कुल मिलाकर एक ही है वाइफ मेरी, यूँ नहीं है वो अलग है वो अलग, बोला वाइफ एक ही है। वाइफ एक ही है। नाइफ। मजा आता भाई साहब, कातिल हो भाई साहब, मार ही डालोगे। और भाई आपको ना अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अभी आप मेरे से आगे देख रहे हो ये जो टैक्सी जा रही है, इसमें एक कस्टमर बैठा हुआ, लेडी कस्टमर है, और आप देखोगे ना तो इसके जो शीशे हैं वो खुले हुए हैं। ये शीशे देखो खुले हुए हैं, ये देखो वो खुला हुआ शीशा, और उस तरफ वाले दोनों शीशे खुले हुए हैं। और 100% ये उबर या ओला की बुकिंग है। और आप देखो शीशे खुले हुए हैं, यानी कि भाई ये जो ड्राइवर है इसने बोला होगा कि भाई मैं AC नहीं चलाऊँगा। अंदर जो मैडम बैठी हुई है ना उसका चेहरा वैसे बिल्कुल सड़ा हुआ है, मतलब कि उसको गुस्सा उसका जो साफ नज़र आ रहा है। ये देखो दोनों शीशे खुले हुए हैं और मैडम अंदर बैठी हुई है, और ड्राइवर भी थोड़ा सूजा सा लग रहा है उसका चेहरा, यानी कि जैसे कि इनकी आपस में कोई ना कोई बहस हुई होगी। कंपनियों को यार रेट को ना थोड़ा फिक्स करना चाहिए। अब मान लो ये जो कस्टमर है इसका एक्सपीरियंस तो ख़राब हो ही रहा है, क्योंकि देखो धूल मिट्टी उड़ती है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। एक तो गाड़ी के अंदर गर्मी, दूसरा धूल मिट्टी, तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करता है तो कस्टमर रेटिंग ख़राब करेगा। और भैया कंपनियाँ पता नहीं क्या उनका चल रहा सिस्टम, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। और ये है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन
मॉल वगैरह बन गया यहाँ पे अब, पर वैसे मैं आज तक इस मॉल के अंदर आया नहीं हूँ। आऊँगा किसी दिन। अभी यहाँ काम चल रहा है पूरा एकदम मेट्रो का, फेज़ 4 की लाइन है ये पूरी नीचे यहाँ पर। पहले यहाँ पर पार्किंग थी पूरी की पूरी। भाई साहब ये पहन के ना एकदम बढ़िया सा लग रहा है। मेरे हाथ छोड़ते ही गुस्सा हो जाती मैडम तुरंत। तो भाई साहब आज जो है ना मैंने काम किया था 1000 रुपये का। सवेरे निकल गया था मैं 5:30 बजे। 5 बजे मैं उठ गया था, 5 बजे का अलार्म लगाया था। 5:15 5:30 बज ही गए थे मुझे पहली ट्रिप लेते लेते। पर ये है कि 2 बजे तक मैंने 1000 रुपये काम कर लिया था। और जबकि मेरी जो बाइक है ना वो 138 किलोमीटर चली थी, 138 किलोमीटर। अब कल मैं यूँ सोच रहा हूँ कि मैं उबर के साथ काम करूँ और टाइमिंग भी वही रखूँगा, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का। और 2 बजे तक मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ये कि मैं 2 बजे तक काम करूँगा और 138 के आसपास ही चलाऊँगा। और मुझे देखना कि कमाई मेरी उबर पे ज़्यादा हो सकती है या रैपिडो पर, दोनों को कंपेयर करूँगा। कई बार आप जैसे कहते हो यार नहीं तू तो भैया रैपिडो की तारीफ़ करता रहता है, तो भाई मैं तारीफ़ क्यों करूँगा किसी की? मुझे कोई खाने को थोड़ी दे रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तब मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कल मैं उबर के साथ काम करूँगा, ताकि आपका जो ये डाउट है ना और मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई उबर में यार ये बेफजूल का जाम यहाँ लगा हुआ मिलता है हमेशा मेरे को। आश्रम अंडर पास बेफजूल का उधर वाला जाम सारा का सारा पूरा रोड घेर लेता है। कोई सिस्टम ही नहीं है यार बिल्कुल भी। और ये रोड पूरा खाली पड़ा रहता। वैसे यहाँ कभी आपको गाड़ी नज़र नहीं आएगी। अगर उधर रेड लाइट होगी ऊपर तो ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। कोई ना कोई यार सिस्टम यहाँ पर ऐसा बनाना चाहिए कि अगर मान लो इस तरफ रोड पर रेड लाइट है तो इधर वाले लोग जो है ना इधर आए नहीं। बाकी यार अब ये अंडरपास का फ़ायदा क्या है? जब तक रेड लाइट ऑन नहीं होती तब तक वैसे ही नहीं निकलने देते यहाँ पे लोग। और भाई इस तरफ को जाते हैं तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और मुझे यहाँ से अंदर होना है। इधर आगे शीतला माता मंदिर है, वहाँ पर वैद्य बैठता है। इनके ना जोड़ों में और इधर उधर जब पेन होता है तो वो आयुर्वेदिक दवा देते हैं कुछ, वही लेने जा रहे हैं हम। अभी ये 1.5-2 महीने से खा रही हैं वैसे दवा। अब इनको रिलीफ है इसीलिए शायद खा रहे हैं, वरना क्या पता ना खाते। तो रिलीफ है तो भाई मैं दिलाऊँ। मैंने कहा इनको बैक पेन और ये नसों वगैरह में दर्द होती है। ये रास्ता सीधा बिल्कुल लास्ट में शीतला माता मंदिर में मिल जाता है, जाकर वहाँ पर क्लिनिक है। और भाई मैंने सुना है कि बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, मतलब इस वैद्य के पास। मतलब दिल्ली की बात नहीं कह रहा मैं, दिल्ली से जैसे अदर स्टेट वगैरह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दवाई लेने। होता यही है कि भाई कोई और बता देता है। जैसे मान लो अब इनको भी इनकी जो सिस्टर हैं ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उन्होंने बताया तो ये इस तरीके से यहाँ पे आई हैं। अब उनको किसी ने बताया होगा तो वो भी आई थी यहाँ पे। इस तरीके से एक दूसरे से मार्केटिंग होती रहती है। देखो ये है प्राचीन शीतला माता मंदिर और ये है वो क्लिनिक इस हाथ पे। मतलब कि शीतला माता मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पर नंबर नहीं आते, वैसे लाइन लगती है बड़ी लंबी लंबी। कौन है? इसके पेट में दर्द हो गया, चलो देखते हैं। बारिश ने यार सच में परेशान कर दिया। मैं भोगल से भीगता हुआ आया मॉर्निंग में। आज मंडे है, मंडे वीक का फर्स्ट डे, सावन का पहला सोमवार है। सोचा था यार कि आज मैं रैपिडो के साथ काम करूंगा। और आप देखो रैपिडो का ये इंसेंटिव देखो कितना बेकार है। मतलब कि अगर आप लग के 1 आध हफ्ते कर लेते हो ना रैपिडो के साथ काम, तो इसके ना भाव बढ़ जाता है। आप देखो 8 ट्रिप पर 65 रुपये दे रहा है ये इसका डेली वाला और ये वीकली वाला। तो वीकली वाला भी आप देख लो। आप कहते हो कि भाई रैपिडो में अच्छा इंसेंटिव नहीं दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि जब आप लग के काम करने लगते हो ना एक कंपनी के साथ तो उसके बढ़ जाते हैं भाव। अब मैं रैपिडो को कम से कम 15 दिन तक बिल्कुल ऑन नहीं करूंगा। 15 दिन
या 1 महीने तक मैं रैपिडो को बिल्कुल भी ऑन नहीं करूंगा। मुझे पता है तभी आएगा अपनी औकात पे। कंपनी मेरे पास कम से कम 11-12 आइडिया है, ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर, बोर्ड, अंकल डिलीवरी, इनड्राइव, जोमेटो, स्विगी, सैडोफैक्स। यानी कि भाई आप जब किसी एक कंपनी के साथ लग के काम करने लगते हो ना, तो वो कंपनी के भाव बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी इस टाइम रैपिडो के बढ़ गए, अब 15-20 दिन बंद रखूंगा ना तो अपने आप धीरे धीरे लेवल में आ जाएगा। आज मैं उबर के साथ काम करूंगा, उबर का मेरा इंसेंटिव फिर भी थोड़ा ठीक शो कर रहा है। आप कहते हो मैं कभी उबर को बेकार कह रहा हूँ, कभी रैपिडो को। भैया ये कंपनियां ना, इनके रंग बदलते रहते हैं क्रिकेट की तरह समय के अनुसार। तो जो भी लगता है कि हाँ भाई अब इसके साथ काम करना चाहिए, उसके साथ काम करता हूँ मैं। ये मेरा आज का जो इंसेंटिव शो हो रहा है उबर पे, वो ये है 60 ट्रिप पर 60 रुपये, 2, 7 और 3 10 हो तो 12 ट्रिप टोटल करनी है, जिसमें आप देखो 130 रुपये का इंसेंटिव है। तो 12 ट्रिप पर 130 रुपये का इंसेंटिव है। खास चीज एक और है इसमें, देखो आप, खास चीज ये है कि इसमें टाइम की बाउंड्री नहीं है। अगर मैं देखो टाइम की बात करूं तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ ये इंसेंटिव और रात को 8 बजे तक रहेगा। यानी कि सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे के बीच में ये ट्रिप्स जो है मेरे को करने हैं, तब ये इंसेंटिव मिलेगा। तो ये ठीक है। एक बार को जैसे रैपिडो करता है ना कि सुबह 7 बजे से 11 बजे या शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, ये बीच में जो टाइम देते हैं ना, इनमें ट्रिप्स वगैरह हो नहीं पाती है। तो और हम लोग यार मौका देख के काम करते हैं। कई बार मैं सब्सक्रिप्शन प्लान लेके काम कर लेता हूँ, कभी मैं देखता हूँ कि इंसेंटिव अच्छा है तो मैं इंसेंटिव के लिए काम करता हूँ। तो आपको चेक जरूर करना चाहिए कि भाई इंसेंटिव पर काम करना है या सब्सक्रिप्शन प्लान लेके। जैसे अगर मैं सब्सक्रिप्शन प्लान लेता हूँ तो मैं छोटी छोटी ट्रिप भी करता हूँ अपने घर के आसपास। मुझे पता है कि इधर से उधर की ट्रिप मिलती रहती है। मेट्रो स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर अंदर या 2-2.5 किलोमीटर से मेट्रो स्टेशन की ट्रिप मिलती रहती है, तो मैं वो छोटी छोटी ट्रिपें करता रहता हूँ। और अगर मैं सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेता हूँ तो फिर मैं भाई लंबी लंबी ट्रिपें करता हूँ, फिर लंबी लंबी ट्रिप करता रहता हूँ। और जब इन कंपनियों के भाव बढ़ जाते हैं तो मैं इनको उठा के साइड में कर देता हूँ। जैसे मैंने रैपिडो को कर दिया, अब मैं 15 दिन तक रैपिडो को ऑन ही नहीं करूंगा, इसको भूल जाऊंगा, डिलीट भी कर दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन बाद दोबारा झांकूंगा मैं रैपिडो के लेवल में आया कि नहीं आया। बाकी भाई ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में आईडी बनानी चाहिए आपको, ताकि जो भी कंपनी रेट ठीक दे रही है उसके साथ काम करना चाहिए। अब आज बारिश आ रही है, वैसे अभी मंडे है, बारिश आ रही है अभी सुबह सुबह। जैसी बारिश बंद होगी मैं काम पे निकल जाऊंगा। बाकी इस वाली वीडियो को यार मैं यहाँ पे रखूंगा। अब मैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।